ये कहानी है फूलपुर गांव की। ये गांव अपनी सादगी और यहाँ के लोगों के अनोखे मिजाज के लिए जाना जाता है। यहाँ दिन सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता है। गांव के चौराहे पर गणेश की चाय की टपरी है। गणेश एक सीधा साधा, मेहनती और थोड़ा भावुक इंसान है, जिसे अपनी चाय के साथ नए नए प्रयोग करने का बहुत शौक है। उसकी पत्नी कविता बहुत समझदार और गणेश का हर कदम पर साथ देती है। गांव के दो और मुख्य लोग हैं, भैरव काका, जिनकी जुबान बहुत तीखी है और जिन्हें हर नई चीज से दिक्कत होती है, और सुरेश, जो गांव का सबसे बड़ा बातूनी है। गणेश रसोई में खड़ा है। एक बड़े पतीले में दूध उबल रहा है और वो उसमें बड़े ध्यान से पके हुए आम का गाढ़ा रस मिला रहा है। कविता नींद से आंखें मलती हुई आती है, हल्के गुस्से में और हंसी के साथ कहती है, गणेश जी, ये रात के 3:30 बजे रसोई में कौन सा जादू टोना चल रहा है? और ये दूध का रंग पीला क्यों हो गया? हल्दी डाल दी क्या? गणेश एक्साइटेड होकर कहता है। अरे कविता, ये हल्दी नहीं, आम का रस है। मैंने सोचा है अब से मैं अपनी टपरी पर आम की चाय बेचूंगा, वो भी सुबह 4 बजे। कविता माथा पीटते हुए कहती है, हे भगवान, सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में लोग नींद भगाने के लिए कड़क अदरक वाली चाय पीते हैं। तुम्हारा ये पीला शरबत पीकर तो वो दोबारा चारपाई पर जाकर सो जाएंगे। लोग हंसेंगे तुम पर। हंसने दो, किसी को तो कुछ नया करना पड़ेगा ना। आम में ताकत होती है और चाय में सुकून। जब दोनों मिलेंगे तो लोगों का दिन बन जाएगा। तुम देखना, मेरी 4 AM मैंगो चाय पूरे फूलपुर में मशहूर हो जाएगी। कविता मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बाबा, बना लो अपनी आम की चाय, पर अगर किसी ने नहीं पी तो ये सारा पतीला तुम्हें ही पीना पड़ेगा, बता रही हूँ। कड़ाके की ठंड है, चारों तरफ कोहरा है। गणेश अपनी टपरी पर खड़ा है। पतीले से मीठी और अजीब सी महक आ रही है। भैरव काका और सुरेश शॉल लपेटे हुए कांपते हुए आते हैं। अरे गणेश, एकदम कड़क चाय दे, अदरक कूट कर डालना, वरना आज इस ठंड में मेरी कुल्फी जम जाएगी। हाँ भाई, मुझे भी। पर गणेश, आज तेरी चाय की महक कुछ अजीब नहीं आ रही, जैसे कोई आम चूस रहा हो यहाँ बैठकर। गणेश गर्व से कुल्हड़ में चाय डालता है और कहता है, लीजिए भैरव काका, सुरेश भाई, आज आपके लिए पेश है गणेश की स्पेशल आम वाली चाय। भैरव और सुरेश चाय का घूंट लेते हैं। भैरव तुरंत मुंह बनाकर चाय जमीन पर थूक देता है और खांसते हुए कहता है, अरे गणेश, ये क्या पिला दिया बे? चाय को पीलिया हो गया है क्या? अजीब सा मीठा पानी लग रहा है। सुरेश मुंह अजीब सा बनाते हुए कहता है, क्या गणेश भाई, चाय पत्ती भूल गया या चीनी की जगह आम का पापड़ घोल दिया? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया यार। गणेश थोड़ा उदास है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता है। काका, आपने पूरा घूंट पिया ही कहाँ? इसमें असली आम का गूदा है, इलायची है, ठंड में शरीर को ताकत देगी ये। भैरव गुस्से में कुल्हड़ वापस रखते हुए कहता है, सुबह 4 बजे आम कौन खाता है बे पागल? चाय का मतलब अदरक और इलायची होता है। ये अपना पीला जहर खुद पी ले। सुरेश, चल यहाँ से, मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। दोनों बिना पैसे दिए बड़बड़ाते हुए चले जाते। गणेश टपरी पर अकेला बैठा है। 3 दिन हो गए हैं, उसकी आम की चाय कोई नहीं पी रहा। लोग आते हैं, आम की चाय का नाम सुनकर बिना पिए लौट जाते हैं। कविता घर से गणेश के लिए एक कुल्हड़ में सादी चाय लेकर आती है। कविता प्यार से कुल्हड़ देते हुए कहती है, लो, सादी चाय पी लो। मैंने कहा था ना गणेश जी, लोग पुरानी आदतें जल्दी नहीं छोड़ते। क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? कल से वही अदरक वाली चाय बनाना शुरू कर दो। गणेश गहरी सांस लेते हुए आंखों में हल्की नमी के साथ कहता है, नुकसान पैसों का नहीं है कविता, नुकसान भरोसे का है। मुझे लगा था मैं अपने गांव वालों को कुछ अच्छा और सेहतमंद दूंगा। मैंने महीनों लगाकर इसका स्वाद सही किया था, पर लोगों ने इसे एक मौका भी नहीं दिया। सिर्फ नाम सुनकर ही मुंह फेर लिया। शायद मैं ही गलत था। कविता गणेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम गलत नहीं हो, बस समय गलत है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज ये पतीला बंद कर दो। गणेश भारी मन से पतीले पर ढक्कन रख देता है। सुरेश के घर आज फसल पूजा की सुबह की दावत है। गांव के कुछ 15-20 मुख्य और बड़े बुजुर्ग लोग आंगन में बैठे हैं। कड़ाके की ठंड है।
अंदर रसोई में सुरेश परेशान घूम रहा है। सुरेश घबराहट में सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे सत्यानाश हो गया, दूध वाले ने कैसा दूध दिया था। हलवाई ने चाय चढ़ाई और सारा दूध फट गया। अब मैं इन सब मेहमानों को सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में क्या पिलाऊंगा। मेरी तो इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। भैरव आंगन से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुरेश, क्या हुआ भाई? ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। चाय आएगी या हम घर जाएं? काका बस आ रही है। जा दौड़कर गणेश को बुला कर ला। उससे कहे जो भी चाय बची हो तुरंत पूरा पतीला उठा कर ले आए। जल्दी जा। गणेश अपना बड़ा सा पतीला और कुल्हड़ लेकर सुरेश के घर पहुंचता है। सुरेश भागकर उसके पास आता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है, गणेश मेरे भाई, तूने आज मेरी लाज बचा ली। जल्दी से सबको चाय बांट दे। गणेश हिचकिचाते हुए कहता है, पर सुरेश भाई, मेरे पास तो सिर्फ वही आम की चाय है, सादी चाय नहीं है। सुरेश हैरान और परेशान है। अरे यार, अब तो जो है वही दे दे। ठंड से लोग पागल हो रहे हैं, कुछ तो गर्म पेट में जाएगा। गणेश चुपचाप सबके सामने कुल्हड़ में आम की चाय परोसने लगता है। चाय का हल्का पीला रंग और आम की मीठी महक पूरे आंगन में फैल जाती है। भैरव काका कुल्हड़ हाथ में लेते हैं और कहते हैं, अरे गणेश, ये तो वही तेरा पीला वाला मामला लग रहा है। आज दावत में भी तूने यही बना दी। सुरेश हाथ जोड़ते हुए कहता है, भैरव काका, आज दूध फट गया था, इसी से काम चला लीजिए प्लीज काका। सभी लोग मजबूरी में ठंड से बचने के लिए चाय का एक बड़ा घूंट लेते हैं। एकदम सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। गणेश डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि अब सब उसे डांटेंगे। अचानक सन्नाटा टूटता है। भैरव आंखें बड़ी करते हुए कुल्हड़ को घूरते हुए कहता है, अरे बाप रे। सुरेश डरते हुए कहता है, क्या हुआ काका, पेट में दर्द हुआ क्या? भैरव मुस्कुराते हुए और जोर से बोलता है, दर्द नहीं बे, ये क्या जादू है गणेश। पहले दिन तो मैंने इसे गर्म पीला पानी समझकर थूक दिया था, पर आज जब पूरा घूंट अंदर गया है, कसम से आम की हल्की सी मिठास और पीछे से अदरक और इलायची की जो गर्म झन्नाटेदार टक्कर लगी है गले में, मजा आ गया। सच में ऐसा लग रहा है जैसे ठंड में किसी ने गरम रजाई उड़ा दी हो। पेट भी भर गया और ताकत भी आ गई। सुरेश भी एक घूंट पीता है और हैरान रह जाता है। गणेश भाई, ये तो अमृत है यार। तूने इसे बनाया कैसे और ये आइडिया आया कहाँ से? सभी लोग गणेश की तरफ इज्जत और उत्सुकता से देखते हैं। गणेश के चेहरे पर एक शांत और भावुक मुस्कान आ जाती है। गणेश गले में हल्की सी नमी के साथ कहता है, भैरव काका, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे दादाजी का नुस्खा था। जब मैं छोटा था तो वो सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करने जाते थे। वो कहते थे कि सुबह खाली पेट सादी चाय से गैस बनती है और कमजोरी आती है, इसलिए वो दूध में पका हुआ आम और थोड़ी चाय पत्ती डालकर उबालते थे। वो कहते थे कि आम इंसान को ताकत देता है खड़ा रहने की और चाय इंसान को सुकून देती है आगे बढ़ने की। पूरे आंगन में शांति छा जाती है। गणेश की बात सुनकर सबकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। मैंने बस अपने दादाजी की उस ताकत को, उस प्यार को इस चाय में डालकर आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की थी, पर नई चीज को समझने में वक्त लगता है ना? भैरव अपनी जगह से उठकर गणेश के कंधे पर हाथ रखता है। गणेश बेटा, गलती हमारी थी। हमने नई चीज का मजाक तोड़ा दिया, पर उसके पीछे की मेहनत और तेरी भावना को नहीं समझा। आज से तेरी टपरी का नाम गणेश की चाय नहीं, 4 AM मैंगो चाय ही रहेगा। और ये तेरा काका हर सुबह सबसे पहले तेरा बोनी करेगा। और मेरी तरफ से पूरे गांव में ढिंढोरा पिटेगा कि जो फूलपुर आकर गणेश की आम वाली चाय नहीं पिया, उसका जीवन व्यर्थ है। सब लोग जोर से हंसते हैं। गणेश भी खुशी से हंस पड़ता है और दरवाजे के पीछे खड़ी कविता ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर गर्व और खुशी के आंसू हैं।